आलम शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, आलम बाबा जिनको कहते हैं। उनकी बारगाह में पहले जब घना जंगल था, हम लोग छोटे थे, सुना करते थे कि सुबह जब खादिम लोग जाता तो कभी देखता कि शेर का नाखून पड़ा हुआ है, शेर के जिस्म का बाल पड़ा हुआ है। वहाँ के खादिमों से पूछा गया तो खादिमों ने कहा कि ऐ भाइयों, ये हकीकत है कि आज भी हजरत आलम शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में शेर आकर हाजिरी दिया करते हैं। क्यों जानते हैं? आप भी तो मरते हो, हम भी तो मरते हैं, हम भी मरेंगे इंशाल्लाह, आप भी मरेंगे। हमारे गांव मोहल्ले में तो लोग मरते हैं, हमारे कब्र पर तो कोई जाता नहीं, बिल्ली भी नहीं जाती। लेकिन जब एक अल्लाह का वली मरता है ना, अल्लाह से डरने वाला बंदा जब मरता है ना, अल्लाह को खौफ करने वाला बंदा जब इंतकाल होता है, तो उसकी बारगाह में, उसके कब्र पर, उसके तुरबत पे, उसके मजार पे शेर भी जाकर गुलामी किया करते हैं, खिदमत गुजारी किया। कब होगा? जब आप दुनिया से डरना छोड़ दोगे तब होगा। सिर्फ अल्लाह से डर के तो देखो ना, अल्लाह से डर कैसे पैदा हो गई। यहाँ तो हालत ऐसा है मौलाना कि रास्ते से मौलाना चला जा रहा है, मैं आपके गांव की बात नहीं बोल रहा हूँ, तकरीर के बाद मेरा रास्ता मत कर लीजिएगा, मुझे घर जाना है। आपके गांव के जगह की बात बता रहा हूँ कि रास्ते से मौलाना चला जा रहा है, दो नौजवान बैठकर जुआ खेल रहा है। अब उसे देखकर, मौलाना को देखकर भी शर्म नहीं आती। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके गांव की नहीं, बहुत जगह अभी भी है ऐसा। लूडो खेल रहा है तो खेल रहा है। रमजान का महीना, पान दुकान में बाबू साहब बैठकर पैर पर पैर रख के पान चबा रहे हैं। पूछ लिया गया कि भाई शर्म नहीं आती, डर नहीं लगता? एक रोजादार रास्ते से जा रहा है, तो जवाब होता है हमारा कि अरे अल्लाह को नहीं डरते तो इंसान को क्यों डरे। नाउजुबिल्लाह बोलिए। एक बात याद रखो, अल्लाह का डर अचानक नहीं आता है। आप पहले अपने बड़े से डरना सीखें, आप अपने बड़े से डरना सीखें, आप अपने पीर से डरना सीखें कि मैं अगर शराब पीऊंगा, मेरा पीर अगर पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा। मेरी बात गौर से सुनिएगा। जब ये खौफ पैदा होगा ना, पीर से डरने लग जाओगे ना, तो खुद ब खुद अल्लाह से डरने लग जाओगे। मेरा पीर अगर पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे? पीर का डर पहले दिन में समा गया। हमारे गांव के इमाम ने अगर देख लिया हम जुआ खेल रहे हैं, इमाम साहब की नजर पड़ गई तो हम क्या जवाब देंगे? अच्छा ठीक है, आपके घर में, हर घर में तो दो पीर है ना, दो तो बड़ा बड़ा पीर है हर घर में। लेकिन अफसोस है हम सुन्नियों पर कि हर पीर घर का दो तो बड़ा पीर को बेअदबी करते हैं। हर घर में दो पीर है, मैं इससे पहले स्टेज पर बोल के गया। हर घर में दो पीर है, और वो भी ऐसा ऐसा पीर नहीं, सब बहुत बड़ा पीर। एक पीर का नाम है बाप, एक पीर का नाम है माँ। है कि नहीं? बोलो हाथ उठा के, है कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ? अगर गलत बोल रहा हूँ, आपके पीर साहब आएंगे, पूछ लीजिएगा। ये ऐसा पीर है, ये अगर नाराज हो जाए तो गैसड़ा से लेके, पथल चपड़ी से लेके, रानीगंज से लेके, अजमेर से लेके, बगदाद से लेके मदीना तक सब पीर नाराज। गलत नहीं कह रहा नौजवानों, तुमसे कह रहा हूँ, गौर से सुनो। अब ये पीर अगर राजी तो तू जिसकी बारगाह में जाएगा वो तुमसे खुश। ये मत समझ कि तेरी माँ बेनमाजी हो सकती है, तेरा बाप बेनमाजी हो सकता है, तेरे बाप का चेहरा पीर की तरह चमकता नहीं है। ये अलग बात है कि तेरे बाप के जो है हाथ में तस्बीह हमेशा नहीं रहता, तेरा बाप मुनीस खटने वाला हो सकता है, तेरा बाप मजदूर हो सकता है, तेरी माँ काम करने वाली हो सकती है, तेरी माँ घर की काम कर सकती है, लेकिन अल्लाह की कसम अगर ये बाप तेरा मुनीस खटने वाला, ये मजदूर बाप अगर हाथ उठाकर दुआ कर दे तो मेरा ईमान कहता है इसकी दुआ जितनी जल्दी कबूल होगी, किसी पीर की दुआ उतनी जल्दी कबूल नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मैं आपको
कह रहा हूं, इस पीर के दुआ में वो तासीर है कि वो अगर कह दे एक गुनहगार बेटा के लिए कि अल्लाह मेरा बेटा गुनहगार पापी है, इसे मूसा नबी के साथ जन्नत में देना, तो अल्लाह उसे मूसा का साथी बना देता है। ये इस पीर की दुआ में वो तासीर है। ये पीर अगर नाराज हो जाए तो रसूल पाक भी कहते हैं कि इसको जला दो, इसकी मां नाराज है। एक सहाबी थे ना, रूह नहीं निकले, मैं अपनी जगह पर फिर आ रहा हूं लौट कर, मैं भूला नहीं हूं, मौजू मुझे याद है, बात चली तो मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं। ये सब बात बहुत कम ही सुनने को मिलता है। आप कहिएगा कि ना अरबी बोलता है, नहीं सब नहीं बोलता भाई मेरे, यहाँ तो बाबा ही में सब काम खत्म हो जाता है कि मैं यदि उसका बाबा ही ना करे तो मुझसे नाराज हो जाएगा, अमुक नाराज हो जाएगा, अमुक जलसे में नहीं बुलाएगा, अमुक दावत नहीं देगा, वहां मिलाद नहीं मिलेगी, वहां फातिया नहीं मिलेगा। हमारी जमात की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज की परवाह नहीं करता मैं। गौर से सुनो मेरी बात, ये वो पीर है कि जो अगर नाराज हो जाए तो रूह निकलने के वक्त इंसान की रूह अटक जाती है। एक सहाबी है, मरने का वक्त करीब है, लोग गए दौड़ कर रसूल के पास करने, या रसूल अल्लाह, गौर से सुनिएगा मेरी बात। अच्छा आप लोग समझ रहे हैं तो एक बार हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलिए तो। अब पैसा नहीं है मांग रहे हैं आप लोग से, पैसा देना बंद कीजिए, अब नातना को दीजिएगा और नकीब को, अब सिर्फ जबान से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, रसूल की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह आपका फलाना सहाबी बिस्तर मर्ग पर है, रूह अटकी हुई है, जान नहीं निकल रही, बड़ी कष्ट है, बड़ी तकलीफ है। अल्लाह के रसूल ने कहा बिलाल चलो देखे। हजरत बिलाल को लेकर नबी जब आए देखने तो देखे तो बड़ी तकलीफ में थे वो सहाबी, बड़ी कष्ट था। तो अल्लाह के रसूल ने दुआ किया, दुआ करने के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसकी बीवी को बुलाओ। उसकी बीवी को जब बुलाया गया, उस सहाबी रसूल की बीवी को कहा कि अच्छा ये बताओ कोई कुछ इससे गलती हुई है जो रूह निकलने में इतनी तकलीफ हो रही है? तो उनकी बीवी ने कहा या रसूल अल्लाह ये आप ही के पीछे नमाज पढ़ता था, आप ही का सहाबी है, कभी तो कोई गलती नहीं हुई, लेकिन या रसूल अल्लाह इनकी माँ इनसे नाराज है। गौर से सुनो, सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे एडवांस में? जिसकी माँ बाप जिंदा है बोलो सुभान अल्लाह, जिसका माँ बाप इंतकाल हो गया वो लोग भी इस नियत से बोलिए कि अल्लाह माफ कर दे उनको, बोलिए सुभान अल्लाह। जोर से, माँ बाप के नाम पर इतना जोर से नहीं, जोर से बीवी के नाम पर बोलेंगे तो जोर से बोलेगा नहीं, क्या कि बीवी अभी है, यदि जोर से ना बोले तो फिर घर में ठोकाई होगी। माँ बाप क्या दौलत है, जिसके पास नहीं है उससे पूछो जाकर। जिसकी माँ बाप इंतकाल हो गए उनसे पूछो कि माँ आप क्या दौलत है और बाप क्या दौलत है। उनकी बीवी ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब इनकी माँ इनसे नाराज चल रही है। अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ जाओ बिलाल उनके माँ को बुला कर लाओ। साहबी की माँ को बुलाया गया, बूढ़ी आई। अल्लाह के रसूल ने कहा ए माँ अपने बेटे को माफ कर दे, वरना रूह नहीं निकलेगी, रूह नहीं निकलेगी, जान नहीं कब्ज़ होगा, माफ कर दे। तो वो बूढ़ी औरत जो थी ना, बड़ी तकलीफ दिए थे, वो कोई नाराजगी थी, क्या है अल्लाह के रसूल माफ कीजिए, मैं सब कर सकती हूँ, अपने बेटे को माफ नहीं करूंगी, बहुत कष्ट दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा ए माँ अगर तू माफ नहीं करेगी तो इसकी रूह भी नहीं निकलेगी। वो कहा नहीं निकले मुझे मंजूर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को कहा है बिलाल जाओ लकड़ी जमा करो और इस सहाबी को ले जाकर लकड़ी पर सुला दो और आग लगा दो। जैसे कहा ना आग लगा दो, तो बूढ़ी माँ जो थी ना तड़प गई, कहे अल्लाह के रसूल मेरे बेटे को जलाइए मत, मेरे बेटे को जलाइए नहीं। नबी ने जो जुमला कहा है उस जुमले पर गौर करना और उसको हिफाजत से संभाल कर अपने घर ले जाना, कामयाब हो जाओगे। नबी ने कहा ऐ माँ तू अपने बेटे